नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है कि ईश्वर किसे कहते हैं और ये ईश्वर कैसे बने, और जिसे हम आज पूज रहे हैं क्या वो असली ईश्वर है या ईश्वर की परिभाषा क्या है। ये सभी बातों को आज हम सीखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर की क्या परिभाषा है, या ईश्वर किसको बोलना चाहिए, भगवान किसको बोलना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। या जिस ईश्वर को आज हम पूज रहे हैं, जिस भगवान को आज पूज रहे हैं, क्या उसके बारे में हमें पता है, क्या उसकी परिभाषा हमें पता है, या हम उसे क्यों पूजते हैं ये हमें पता है। हमें कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि आज बहुत सारे लोग जो दुनिया में हैं, उन सभी के पास, जितने भी सारे लोग दुनिया में हैं, वे सभी लोगों के पास एक एक अपना अपना एक ईश्वर होता है जिसकी वो उपासना और पूजा करते हैं। लेकिन वो जानते नहीं हैं कि जिसे मैं उपासना कर रहा हूँ ये कौन है, या इसके बारे में मतलब उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और आज इस प्रकार से तो भी से वो एक अपने स्वार्थ और मतलबीपन से उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं और उस ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं और उससे इच्छा रखते हैं कि ये मेरी मनोकामना जो है ये पूरी हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य स्वार्थी और लालची होता है, इसीलिए वो ईश्वर की पूजा करता है। पहले हम एक कविता पढ़ते थे और उस कविता का नाम था ईश्वर की महिमा। और वो कविता पहली क्लास या दूसरी क्लास में था शायद तक, और उसमें यह लिखा रहता था, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहचहाया, जिसने तारे को चमकाया, जिसने जीव जंतुओं को बनाया, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे थे। उस ईश्वर के हम गुण अनुवाद करें, आओ सब लोग उसके सामने शीश झुकाएं। इस प्रकार से था। तो उसमें दोस्तों ये बड़ी बात है कि उसमें आपको ईश्वर की परिभाषा नजर आती है। हम वो कविता पढ़ते थे और बच्चों को भी सिखाया जाता था, लेकिन वो कविता के अनुसार वो बिल्कुल सही कविता है। वो परमेश्वर ईश्वर की परिभाषा है कि एक ईश्वर कौन है, कैसा है, और वो ईश्वर को हमें कौन से ईश्वर को पूजना चाहिए, ये सभी बातें उसमें लिखा हुआ था। लेकिन आज हम वो सभी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, और जो बच्चों को सिखाते थे आज हम खुद उस पर नहीं चलते हैं। और लोगों को पता नहीं है कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर की परिभाषा क्या है। लेकिन यहाँ पे उसमें खुद ये बता रहा है उस कविता में, और कविता में ही क्या, वो तो हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह बताया हुआ है कि हमें उसकी उपासना, उसकी स्तुति आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है जिसने सूरज चांद बनाया है ना, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने जीव जंतुओं को बनाया, जिसने जलचर थलचर को बनाया, जिसने पशु पक्षियों को बनाया, और जिसने हम मनुष्य जाति को बनाया, उसकी हमें उपासना करनी है। चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाला इंसान हो, या फिर अमेरिका में रहने वाला इंसान हो, या फिर भारत में रहने वाला इंसान हो, या कोई भी अदरवाइज कोई भी देश में, दुनिया के कोई भी कोने में रहने वाला इंसान हो, सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है। और वो ईश्वर की यही परिभाषा है, वही असली ईश्वर है। मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि आज हम क्या उसकी पूजा कर रहे हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने अंतरिक्ष ब्रह्मांड को, सारे कायनात को बनाया, जिसने परमाणु को बनाया है, हाँ, जिसने अनगिनत सूरज चांद जो आकाश मंडल पे हैं, आकाश गंगा, और जिसने पृथ्वी पे जीव जंतु और पशु पक्षी और जलचर थलचर ये सभी चीज जिसने बनाया है, उसकी क्या आज हम उपासना कर रहे हैं? आज नहीं कर रहे हैं हम उसकी उपासना। हम किसकी उपासना करते हैं? जो मनुष्य जाति बनाया है, जिस भगवान को मनुष्य जाति ने बनाया है, जिस भगवान के रीति रिवाज को मनुष्य जाति ने बनाया है, जिस मतलब धर्म को मनुष्य जाति ने बनाया है, हम उसकी उपासना और उसकी आराधना करते हैं। और अपने जीवन को हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम बाइबिल से देखेंगे कि बाइबिल हमें क्या बताती है इस विषय पर, और सच्चे ईश्वर को कैसे हमें बताती है कि सच्चा ईश्वर कौन सा है। यहाँ तक कि मैं आपको ऋग्वेद में भी लिखा हुआ बता दूंगा कि कहाँ पे लिखा है सच्चा ईश्वर कौन सा है। अभी हम बाइबल से देखते हैं। आइए हम बाइबल से देखें। और बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय का 1 से 5 पद तक में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। परमेश्वर के जो घराने हैं वो उनको बोल रहा है, क्योंकि वो भी उतना समय मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या है। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जाति की चाल मत सीखो, उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित ना हो। आकाश के चिन्ह देखते हैं उन लोग,
तारागण को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ में, अंधविश्वास में घुसाते रहते हैं। इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वन से जो लकड़ी लाते हैं उसे काट कहते हैं। काट, काटा हुआ काट है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है उन मूरत तो वन में से किसी काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने बसूले से, जैसे कि बढ़ई बसूले से बनाता है, आकार देता है सोफा वगैरह, कुर्सी वगैरह, उसी प्रकार से मूरत मतलब बसूले से बनाया गया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं उसे, मतलब वो हिलते डुलते रहता है ना, तो खीला मार मार के उसका तिरछा वो सीधा ऐसे करते रहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हिल डुल ना सके, उसे जमा देते हैं, एकदम स्टेचू बना देते हैं ताकि वो हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में गड़े हुए पुतले के समान है वो मूर्ति, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि वे ना तो कुछ बुरा कर सकती है और ना किसी का भला कर सकती है। तो वो ऐसे लोगों से, ऐसे जो मनुष्य बनाए रहते हैं, उस मूर्ति से क्यों डर रहे हो? उस मूर्ति की उपासना क्यों कर रहे हो जो मनुष्य ने बनाया है? जिस प्रकार से भजन संहिता 135 में लिखा है, बाइबल के पुस्तक में, पुराने नियम में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई हाथ की कठपुतली है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। हम जो मूर्ति की उपासना करते हैं उसके मुंह रहते हैं, लेकिन हम उससे कुछ बुलवा नहीं सकते, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया है। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उसके कुछ भी सांस चलती है, उसका सांस भी नहीं चलता है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मूर्ति बना करके उसकी पूजा उपासना करता हूँ, तो मैं भी उसी के जैसे हूँ। ना मैं बोल सकता हूँ और ना ही मैं खा सकता हूँ। मैं एक पुतला की तरह हूँ जो अपने मूर्ख दिमाग से उस पुतला और उस मूर्ति को बनाया हूँ और पूजा कर रहा हूँ। जबकि हमारा ईश्वर जो कायनात को बनाया है, क्या हम अपने ईश्वर को अपने हाथ से बना सकते हैं? नहीं, बल्कि ईश्वर ने तो हमें बनाया है। तो हम क्यों अपने मूर्खता रूपी इस दिमाग का इस्तेमाल मूर्ति बना करके हम बेचते हैं और उसे अच्छा रूप देते हैं, प्रतिरूप देते हैं, और इस प्रकार से कहते हैं कि ये ईश्वर है। अगर आप एक बात सोचिए, अगर किसी कुत्ते के पास ले जाओ, एक कुत्ता रहेगा, एक डॉगी रहेगा, उसके पास एक मतलब प्लास्टिक का या फिर एक मूर्ति वाला मुर्गी फेंक दो उसके पास, तो वो जो कुत्ता है, वो डॉगी है, क्या वो मुर्गी को पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो कुत्ता जानता है कि वो मूर्ति में जान नहीं है, सांस नहीं है, उसका हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, तो मैं क्यों उसको पकड़ूंगा? ये इस विषय में कुत्ता जब सोचता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम मनुष्य जाति हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा ओहदा दिया है और हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया है, तो हम अपने बुद्धि को सही इस्तेमाल करें। आइए हम यशायाह की पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है 46 में 46 अध्याय का हम 5 पद से लेकर के 7 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी उसी बातों को बता रहा है। यहाँ पे देखो प्रभु क्या बोल रहे हैं, तुम किससे मेरी उपमा दोगे? तुम किससे मेरी मतलब उदाहरण दोगे? तुम किससे मेरा परख करोगे या मेरा उदाहरण दोगे? और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोलते, जो सुनार को मजदूरी दे करके उसके देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं, वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह सुन नहीं सकता, और ना विपत्ति के समय वो किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता, वो किसी को बचा भी नहीं सकता। इस विषय में बताता है वो निर्जीव वस्तु है, वो पुतला है। इस प्रकार से उससे अच्छे तो कोई जानवर है जिसमें जीव जंतु रहता है। अगर कुत्ते को पाल लोगे तो कुत्ता तुम्हारी रखवाली करेगा, तुम्हें मतलब प्रोटेक्शन करेगा। इस विषय में भी यहाँ पे बताता है।
आइए हम और देखेंगे बाइबल में से रोमियो की पत्री, उसमें से एक अध्याय का 22 से लेकर 25 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बताता है। देखिए लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जो आज ऐसे कर रहे हैं, बुद्धिमान जताकर अपने आप को मूर्ख बन गए हैं, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। आज हम जीव जंतु की उपासना करते हैं, आज हम संसार की, पेड़ पौधे की, पत्थरों की उपासना करते हैं, जिसे अरे सृष्टिकर्ता की हमें उपासना करना है, ना कि सृष्टि की पूजा नहीं करना है, हमें सृष्टिकर्ता की पूजा करना है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे लोग को परमेश्वर उनके अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की, जिसने सारे जगत को बनाया है। वो सदा के लिए धन्य है, उसकी उपासना नहीं करते हैं वे लोग। तो मेरे दोस्तों, हमें ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर की परिभाषा को जानना है। तो परिभाषा क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं? हमें ईश्वर की उपासना करना है, जिसने सारे कायनात को, सारे दुनिया को, सारे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को, जिसने हमें और आपको और इस दुनिया में जीव जंतु और पशु पक्षियों को, हम सभी को बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। अगर एक उदाहरण दूं, अगर अपने बाप को बाप बोलना छोड़ करके बच्चा किसी दूसरे को बाप बोलेगा तो उसका बाप कितना क्रोध होगा। उसी प्रकार से हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसने सारे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड और पृथ्वी को रचा है, उसे अगर हम ईश्वर नहीं कहते हैं और दूसरे को ईश्वर बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को ईश्वर बता करके परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और हमारे जीवन में अशांति बना रहता है। आइए हम देखें कि असली ईश्वर का परिभाषा क्या है, असली ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला तिमुथियों में लिखा हुआ है, उसका 1 अध्याय, वहाँ पे 17 पद में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी। देखिए, परमेश्वर अविनाशी होता है, अमर होता है, अजर होता है ना, और वो आग होता है, ज्योति होता है, निराकार होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वबुद्धिमान होता है, वो आत्मा होता है, परमात्मा होता है, वो पवित्र होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होते रहे, आमीन। यानी कि अनदेखे, हम उस ईश्वर को देखे नहीं है, जब देखेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। इतना आग है, उतना पवित्र है, इतना शुद्ध है वो। तो हमें जानना जरूरी है कि वो ईश्वर किसे कहते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों आपको मैं, यजुर्वेद उसका 36 का 3 में लिखा है, जो गायत्री मंत्र कहते हैं हम लोग, जो गायत्री मंत्र है उसे पढ़ते हैं और उच्चार करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में, दुकान में भी लगा करके हम सुनते रहते हैं गायत्री मंत्र। बार बार ऐसे उपचार होता है, जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, आज लोग नहीं जानते हैं, बस चालू कर दिए हैं गायत्री मंत्र और सुन रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, वो अनजान है, क्योंकि लोग रट्टा लगाने वाले लोगों का ज़्यादा बात मानते हैं, लेकिन समझदार और बुद्धिमान लोगों का बात नहीं सुनते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, वो ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए जिसने मनुष्य जाति को बनाया है, जो अविनाशी है, जो मनुष्य को शांति देता है, जो पाप से मोक्ष देता है, जो मनुष्य जाति को उद्धार देता है, और वो ईश्वर लोगों को क्षमा करता है, वो ईश्वर प्रेम करता है, उसकी हमें उपासना करनी है, वो एकमात्र एक ईश्वर को। तो आज पूरे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं, तो वो ईश्वर कौन सा है? 33 करोड़ देवी देवता को मनुष्य जाति ने बनाया है, वो ईश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्य जाति ने बनाया है 33 करोड़ देवी देवता। आज जितने भी भारत के हमारे मूल निवासी है, वे सभी लोगों के पास एक एक अपना अपना ईश्वर है। एक घर में 5 देवता, एक घर में 6 देवता, ऐसा करके सब अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन वो अनजान है, वो नहीं जानते हैं इस बात को। और फिर उसके बाद यजुर्वेद में ही, यजुर्वेद 40 का 7 श्लोक और 8 श्लोक, अध्याय 7 और अध्याय 40 उसका 7 और 8 श्लोक में ये इस बात को लिखा हुआ है कि ईश्वर किसे कहते हैं और कौन सा ईश्वर को हमें पूजना चाहिए, इसका मतलब क्या है। और ये उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो ईश्वर की प्रतिरूप बना करके, देखा हुआ प्रतिरूप बना करके उसकी उपासना या पूजा आराधना करता है, तो वो घोर अंधकार में चले जाता है, वो नरक में चले जाता है, उसे दंड मिलेगा, वो सजा का हकदार होगा। तो हमें क्या करना है,
मूर्ति की उपासना नहीं करना है, सच्चे ईश्वर की उपासना करना है। जब वेदों का ये ज्ञान हमें मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि वेद हमें कौन से ईश्वर को दिखा रहा है। लेकिन आज देखिए, हर एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये सभी वेदों में इस विषय में लिखा हुआ है कि ईश्वर कौन है और कौन से ईश्वर की हमें उपासना करनी है। आज हिंदुओं को भी मना किया गया है। देखिए, हिंदुओं की बात नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत में रहते हैं, वो हिंदू हैं। आज मैं भी भारत में रहता हूं तो मैं भी हिंदू हूं, ये नहीं है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, ये लोगों ने धर्म में उसे कन्वर्ट करके लोगों को बताया है कि तुम अलग जाति के, तुम अलग धर्म के, तुम, ये सब मनुष्य जाति ने बनाया है। एक बार सोच के देखें कि सच्चे ईश्वर का प्रतिरूप कैसे होता है। सच्चे ईश्वर का ना तो कोई माँ होता है, ना तो कोई बाप होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई रिश्ता नहीं होता है, ना ही उसका कोई खानदान होता है, ना ही वो नशा करता है, ना ही पानी पीता है, ना ही कपड़ा पहनता है, ना ही उसका कोई रूप होता है। वो निराकार है, अलेख है, वो ब्रह्म है, वो अविनाशी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो रचयिता है संसार का, और उसे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय, अपना जीवन हमें देना है परमेश्वर को। तो हमें ईश्वर की सही कल्पना करनी है, सही परिभाषा करनी है और उसी ईश्वर की उपासना करनी है। मैं आपको और एक बात बता दूं दोस्तों कि देखिए, आज ये मतलब भारत देश में ही सबसे ज़्यादा, और अदर कंट्रीज में भी ऐसा हो रहा है कि जो ईश्वर के बारे में बताता है वही, उसी को ही ईश्वर बना करके लोग पूज रहे हैं। हमारे साईं बाबा जी को भी पूछते हैं आज लोग। वो एक अच्छे साधु थे, एक अच्छे संत थे, और वो भिक्षा मांग करके खाया करते थे। तो वो कहते थे कि तुम क्यों लड़ाई करते हो, हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों लड़ाई करते हो, धर्म के नाम से क्यों जलते हो, सबका मालिक तो एक है। ऐसे करके वो सिखाते थे। लेकिन आज लोगों ने उसको अपना मालिक बना लिया। आज देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य की उपासना करते हैं। जैसे कि हमारे बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी, वो बहुत सारे ऐसे मुश्किलों से गुजरे और उस परेशानी से निकले और ईश्वर की बातों को लोगों को बताया, तो लोग आज उनको ईश्वर बना दिए। तो आज लोग, सभी लोग मनुष्यों को पूज रहे हैं, मनुष्यों को, इंसानों को पूज रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा को पूज रहे हैं। लेकिन हमें मनुष्यों को पूजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए ईश्वर का ज्ञान ही बहुत है और हमें ईश्वर बचाता है। तो ईश्वर की हमें समक्ष आना है, ईश्वर के बारे में जाना है, इस पृथ्वी के असली मालिक, असली हकदार, और हमें हमारे बनाने वाले, हमारे सृजनहार के पास जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तो हमारा जीवन से कोई परेशानी दूर नहीं हो सकता। और आज अगर हम ईश्वर को जानते हैं तो उस अनंत राज्य में जाने के लिए, उस स्वर्ग के मुकुट को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत जीवन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता या पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आज जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, हम सभी इस सोच में, इस कगार पे हैं कि हम एक दिन मरने के बाद उस अनंत जीवन को नसीब करेंगे, वो हमें मिलेगा, उस स्वर्ग का जो मुकुट है हमें प्राप्त होगा। लेकिन बशर्ते इतना है कि हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना है, बाइबल के अनुसार जो मनुष्य का चाल चलन है, जो एक कलीसिया में मनुष्य उठता बैठता है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, भलाई करना है, ये सभी बातें बाइबल हमें सिखाती है। तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईश्वर की परिभाषा क्या है और ईश्वर कौन है। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे और इसी प्रकार से हम आपके साथ बात करते रहेंगे। हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें, और जल्द ही हमारा वेबसाइट आ रहा है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल कोर्स और मोटिवेशन क्लास, और हमारे हेल्प ग्रुप में भी आप अपना नाम जुड़वा करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। गरीब, विधवा, अनाथ, लूले लंगड़े, भिखारी, इन सभी लोगों का हमें मदद करना है, हॉस्पिटल में और फुटपाथों में, और इस प्रकार से जिनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, इनकी मदद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और जैसे कि कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, और जहाँ ना तो कीड़े लगते, ना तो काई आता है, ना ही चोर आता है। और वचन में लिखा है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। और इस प्रकार से ये भी लिखा है वचन में कि अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए मित्र बना लो। और उसके बाद ये भी लिखा है वचन में कि
इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और न्याय के समय हमसे ये पूछा जाएगा। तो ये सभी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और इस प्रकार से हमें एक छोटा सा हर महीना का छोटा सा डोनेशन हमें इन लोगों के लिए लाइव शो को डोनेशन करना है। लाइव शो का खुद का एक अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर पे, और हमारे पेटीएम पर भी आप सेंड कर सकते हैं, पेटीएम नंबर पर, और हमारे पेपल अकाउंट पर भी आप सेंड कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल है। तो इस प्रकार से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप वहीं रह करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, उसी एरिया में। बस बशर्ते इतना है कि आपको अपना एक फ़ोटो सेंड करना है, अपना नाम, एड्रेस और नंबर डिटेल सेंड करना है, और एक छोटा सा वीडियो बना के सेंड करना है कि मैंने लाइव शो से ये सभी बातें सीखी हैं। इस प्रकार से हमें छोटा सा एक वीडियो बनाना है, 1-2-1.5 मिनट का। इस प्रकार से हम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और परमेश्वर उन सभी को आशीष देगा जो आपके वीडियो को देखेंगे। इस प्रकार से आप अपनी गवाही हम तक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो ला करके आपके पास आते रहेंगे, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।